गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक्चुअली दिक्कत ये हुई है कि लाइव क्लास जो मैं अभी करने वाली थी वो नहीं हो पाई है। लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों, क्या इशू हो रहा है। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, आज वेदर भी ख़राब है। रात भर दिल्ली में बहुत बारिश हुई है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यों हुआ, मैं देखूंगी, अभी चेक करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। बार बार मैंने 5 से 6 बार ट्राई किया कि लाइव हो जाए, लाइव हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मैं आप लोगों से सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और अभी फिर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अगर लाइव नहीं हो पा रही है तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको भेजती हूँ। तो दिक्कत ये हो रही है कि अभी मुझे ऐसे में कैमरा भी मेरा सेट नहीं हो पा रहा है, बट चलो जितना हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी कि आपको मिल जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको शायद दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों मैं आज कैमरा भी सेट नहीं कर पा रही हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया, शायद आपको मेरी आवाज़ साफ ना सुनाई दे। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे, सेंटर में एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएंगे। सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, सेंटर इनहेल, राइट एक्सेल, सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, सेंटर इनहेल। दोनों हाथों को साइड में छोड़ देंगे, लेफ्ट राइट टिल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को फिर से कमर के पास लेकर आएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर जाएंगे। इनहेल डाउन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फुल रोटेट, गहरी लंबी सांस लेते हुए गर्दन को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। 2 3 4 एंड 5। सेम क्रिया को ऑपोजिट साइड पर जाएंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि छोटी वीडियो बने और अच्छी बने, मतलब आपको कुछ काम की चीज जाए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से। 1 2, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 4, पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस गैप, पंजे अंदर की तरफ। 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथ सीधे सामने, सांस लेते हुए हाथ पीछे। 1 और सांस छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों हाथ सीधे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 1 2, साइड से। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। रोटेट। 1 2 3 4 5। सेम किया ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ग्रिपिंग। 1 2 3 4 5। शेक। रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस गैप, आंखों को बंद रखेंगे, शोल्डर को एकदम रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को गहरी लंबी सांस लेते हुए शोल्डर लेवल लेकर आएंगे, सांस छोड़ते हुए एल्बोज को बेंड कर देंगे, सांस लेते हुए दोनों एल्बोज को पॉइंटेड आसमान की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए रोटेट। 1 2 3। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाना है और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है। 5। ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। दोनों हाथ सीधे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब दोनों हाथों को सांस लेते हुए आसमान की तरफ लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर जाकर हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पाम्स को आउट करेंगे
तो ये ऊपर जाके इंटरलॉक कैसे करना है, इस स्थिति में। आर्म्स आउट, गहरी लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथ आपके कान से लगे हुए रहेंगे, सांस छोड़ते हुए आपको दाईं तरफ जाना है और गहरी लंबी सांस लेते हुए फिर से बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए बीच में। रिलैक्स, धीरे से गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों को, जितनी आपकी मैट चौड़ी है उतनी खोल देंगे, दोनों हाथ आपके कमर के पास रहेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे फिर से सेंटर में ही, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, इनहेल बैक, exhale forward, inhale back, 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 exhale forward, inhale, center, relax, दोनों हाथ आपके कमर के पास आ जाएंगे, हाई नीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. चलिए अब अगला अभ्यास, मैं थोड़ा सा कैमरे को फिर से सेट करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। चलिए तो अगला अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे, बहुत ही सुंदर अभ्यास है और इसको आप लोग जरूर करें। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, बहुत ही इजी है और पेट के फैट को बिल्कुल कम कर देता है। मैं आज आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, अगर लाइव क्लास होती तो हम कुछ और, हमारा आज का शेड्यूल कुछ और था, मैंने कुछ और सोचा हुआ था, बट ठीक है कोई बात नहीं, कल से करा देंगे जो भी मैंने शेड्यूल किया था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों नी को बेंड करना है। अब आपको एक चीज हमेशा फील करनी है, जब भी हम कभी भी अगर आप शवासन में जाते होंगे तो क्या होता है कि जैसे ही हम दोनों पैरों को सीधा करते हैं तो हमारे हिप्स के और थोरैसिक के बीच में यहाँ पे गैप बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा स्पाइन हल्का सा कर्व ले लेता है और स्पाइन रिलैक्स मोड में नहीं जा पाता है। तो उसको रिलैक्स मोड में, स्पाइन को रिलैक्स मोड में हम कैसे लाएं, अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक्सरसाइज किया है और आपको अब अपने स्पाइन को रिलैक्स करना है तो कैसे करें। तो नी को बेंड, अब देखो शवासन में नहीं हो पाएगा वो, हमें लगता है कि हम शवासन में आ गए हैं और शवासन में जब हम आते हैं तो हमें हल्का सा यहाँ से अपना स्पाइन उठा हुआ दिखता है, हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा चुभ रहा है, कुछ दर्द सा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले नी को बेंड कीजिए, अब हल्का सा हिप्स को उठाइए और नीचे रख दीजिए। अब यकीन मानिए आपका स्पाइन एकदम रिलैक्स मोड में चला गया है, आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, आपका स्पाइन जमीन को टच कर रहा है और जब भी आपका स्पाइन जमीन को टच करेगा तो समझ जाइए कि आपका स्पाइन एकदम रिलैक्स मोड में आ गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो थोरैसिक से लेकर लंबर तक, नीचे कॉर्टेक्स तक एकदम फ्लैट हो गई है, सीधी आ गई है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम क्योंकि शवासन हमारा ये तो नहीं होता है, तो हमें धीरे से, शवासन तो दोनों पैर साथ नीचे होते हैं, तो पहले एक पैर को नीचे रखें फिर दूसरे पैर को, ठीक है। अब आपका स्पाइन एकदम जमीन को स्पर्श कर रहा है। ये तो है शवासन में पूर्ण शवासन, ताकि आपका मैक्सिमम शरीर का भाग जमीन को स्पर्श कर पाए। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली थी वो क्या है, तो हमें क्या करना है, दोनों पैरों को, हथेलियों को जमीन की तरफ, ग्राउंड की ग्रिप बनानी, ग्राउंड पे ग्रिप बनानी दोनों हथेलियों से, पंजों को बाहर की तरफ को खींच के रखना है और हमें 20 डिग्री पैरों को उठाना है, ये 1 2 और वापस मैट के पास लेकर जाना है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखना है, थाई मसल्स को टाइट कर देना है, काफ मसल्स को टाइट कर देना है, हल्का सा प्रेशर आपका कोर के ऊपर आएगा। तो लेकिन आपको क्या होगा, जब आप इसको करेंगे तो आपको फील होगा कि मुझे सांस रोकनी है, लेकिन आपको सांसों को रोकना नहीं है, ब्रीदिंग को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। इस रेपिटेशन को आप कम से कम 3 बार करें। आप चाहो तो 10-10 का सेट बना लो या फिर आप 20-20 के सेट बना लो, जिसमें आप कंफर्टेबल है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 20-20 के सेट आप ना बना पाए, तो 10-10 काउंटिंग के सेट बनाएं और 3 बार इसे करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को, माना आपने ये कर लिया 20-20 10-10 के सेट आपने 3 बार कर लिए, अब दोनों नीज को बेंड कर दीजिए, अपने हील्स को मैक्सिमम जितना हो सकता है हिप्स के पास लेकर आए और यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा हिप को लिफ्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स और धीरे से वापस स्पाइन को नीचे जमीन पर स्पर्श कराएं। तो इससे क्या होगा, आपको अगर बैक पेन हो रहा होगा, आपके स्पाइन में अगर कहीं भी जकड़न होगी, तो वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता जाएगा स्पाइन आपका, और आपके बैक पेन को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अगला अभ्यास, अब देखो, अब क्या हुआ कि हमने 20 डिग्री किया, ऐसे हम 30 करते हैं, 60 करते हैं, 90 करते हैं। 90 डिग्री मतलब पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे स्पाइन में बहुत प्रेशर होता है, और जब हम ये स्पेशली जब लेग रेज 1 2 ये वाला करते हैं तो स्पाइन पे प्रेशर जाता है। तो स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए एक टेक्निक हमारी ये है कि हम ऐसे स्थिति में लेट जाए। दूसरा क्या है, अपने नी को बेंड कर दें और जितना हो सके अपने पेट के पास लेकर आए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अपने पंजों को आगे लेकर जाना है, फ्लोर को टच करने की कोशिश करनी है, सिर्फ कोशिश करनी है, नीचे टच नहीं करना है, ठीक है। और वापस लेकर आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इतनी सुंदर प्रैक्टिस है कि अगर आप इसके 50 रेपिटेशन करते हैं, मतलब 50 बार अगर आप इसको करते हैं, तो आपका धीरे धीरे लोअर एब्डोमेन इंगेज होने लगेगा। और जैसे ही आपका लोअर एब्डोमेन इंगेज हो रहा है, आपको वहाँ पे पेन फील होगा, तो समझ जाइए आपके लोअर एब्डोमेन के पास जो फैट लगा हुआ है वो आपका धीरे धीरे वो उस पर काम करना शुरू कर दिया, वो बर्न कर रहा है उस फैट को, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करने से आपको 10-20 में कुछ नहीं फील होगा, क्योंकि बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है, कोई भी कर सकता है आराम से। देखो, कोई इसमें जो भी जिनको स्पाइन में दिक्कत है, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि पेन बहुत रहता है, तो आप इसे रोज कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। इवन ये पवन को भी मुक्त करता है, अगर आपको गैस्ट्रिक इशू है उसके लिए भी काफी अच्छा आसन है। लेकिन अगर आप इसको 30, 40, 50, 60 इतने रेपिटेशन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आपका लोअर एब्डोमेन इंगेज होता जाएगा और आपको फील होगा कि आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, क्योंकि ये क्रंचेस का काम कर रहा है। देखो, जब मैं पैर ऊपर ला रही हूँ तो मेरा पेट दब रहा है, और यही जब ये कॉन्टैक्ट होता है, फूलता है पेट, एक्सपेंशन होता है इसमें, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पेट में मूवमेंट हो रही होती है। जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है, वार्म होता जाएगा, तो ये फैट पे काम करना शुरू करेगा, फैट को ये गलाना शुरू कर देगा और आपका फैट खत्म, ठीक है।
बहुत सुंदर एक्सरसाइजेज है, आप इसे रोज कीजिए। और उसके बाद आप आराम से बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपको रोज करना है। बटरफ्लाई तो आप ये समझिए जैसे आप खाना पीना रोज खा रहे हैं, ऐसे ही आप बटरफ्लाई भी आपको रोज करना है। दोनों हाथों को पीछे रख देना है और 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू, चाहे आप बैठ के करें चाहे तो आप लेट के करें। रिलैक्स, धीरे से लेफ्ट साइड की करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास हमारी लाइव नहीं हो पाई थी और ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि क्लास लाइव नहीं हो पाई। लाइव क्लास के लिए मैंने कुछ और शेड्यूल किया था, तो कोई नहीं, उसको हम कल कर लेंगे। पता नहीं क्यों आज नेटवर्क एरर बार बार हो रहा था, मैंने 5-6 बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो ही भेज दी जाए, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत तो आप एटलीस्ट कर ही लें। बाकी दिल्ली में वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि नेटवर्क शायद पता नहीं क्यों बार बार एंड स्ट्रीम एंड बता रहा था। तो चलो अभी मैं देखती हूँ इसमें क्या दिक्कत है। तो ध्यान रखिए, आप सभी लोग मिलेंगे कल और आशा है कल हमारी स्ट्रीम लाइव हो पाए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।